आज हम आपको द सीक्रेट बुक समरी इन हिंदी के माध्यम से उस रहस्य के बारे में बताने वाले हैं जो इस बुक में दिया गया है, जिसका प्रयोग करके आप अपनी मनचाही चीज हासिल कर सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं और आप कहाँ रहते हैं। आपको तो बस उस रहस्य के बारे में पता होना चाहिए जिसके बारे में दुनिया के कुछ महान लोग ही जानते हैं। आप इस राहसी को सीखने के बाद जान पाएंगे कि आप अपनी मनचाही चीजें कैसे पा सकते हैं, आप अपनी मनचाही चीजें कैसे कर सकते हैं, आप अपनी मनचाही चीजें कैसे बना सकते हैं। द सीक्रेट इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बिलीव पर लिखी गई है। इस बुक की अब तक 30 मिलियन से भी ज्यादा कॉपी बिक चुकी है और इसका 50 से भी ज्यादा भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। अगर आप अपनी लाइफ का सीक्रेट जानकर अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए। चलिए अब द सीक्रेट बुक इन हिंदी समरी के मुख्य भाग की शुरुआत करते हैं। आपके जीवन में जो भी चीजें आ रही हैं, कहीं ना कहीं आप उन्हें अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं और वो उन तस्वीरों के माध्यम से आपकी ओर अट्रैक्ट हो रही है जो आपके माइंड में हैं, छपी हुई हैं। दरअसल जो भी आपके दिमाग में चल रहा होता है, आप उसे अपनी जिंदगी में आकर्षित कर रहे हैं। दुनिया के महानतम शिक्षकों का कहना है कि आकर्षण का नियम दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम है। बड़े बड़े कवियों जैसे विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग और विलियम ब्लेक ने इसको अपनी कविताओं में बताया है। दुनिया के फेमस चित्रकार लियोनार्डो दा विंची ने इसको अपनी पेंटिंग में दर्शाया है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सिर्फ 1% लोग दुनिया का लगभग 96% धन कमाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये 1% लोग ही रहस्य के बारे में जानते हैं और आज हम उसी रहस्य को द सीक्रेट बुक समरी इन हिंदी के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीजें समान चीजों का आकर्षित करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कोई विचार सोचते हैं तो आप उसके जैसे अन्य विचारों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। हर इंसान के अंदर मैग्नेटिक पावर होती है जो दुनिया में सबसे पावरफुल चीज है और इसे आप अपने विचारों के जरिए यूज कर सकते हैं। ज्यादातर लोगों की समस्या होती है कि वे उन चीज के बारे में सोचते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए और फिर ये सोचकर परेशान होते हैं कि उनके साथ बार बार बुरी बुरी चीजें क्यों होती हैं। शायद ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता होता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं चाहता या किसी भी तरह के नकारात्मक शब्दों को पहचान नहीं सकता है। आकर्षण का नियम आपको वही देता है जिसके बारे में आप सोचते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छा सोच रहे हैं या बुरा। अगर आप अच्छी चीजों के बारे में सोचेंगे तो आपको अच्छी ही चीजें मिलेगी, क्योंकि आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है। चाहे आप इस पर यकीन करते हो या नहीं, चाहे आप इसे समझते हो या नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि नींद में भी आकर्षण की शक्तियां सोने से पहले हमारे आखिरी विचार पर काम करती हैं। इसलिए सोने से पहले हमें सिर्फ अच्छे ही विचारों के बारे में सोचने चाहिए। आपके विचार बीज की तरह होते हैं। आप जैसे बीज बोओगे वैसी ही फसल काटोगे। आप जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, वही आपके जीवन में प्रकट होगा। इस सशक्त ज्ञान से आप अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं और इस तरह अपने जीवन की हर परिस्थिति या घटना को पूरी तरह बदल सकते हैं। अगर आप इस नियम को नहीं समझते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस नियम को अस्वीकार कर दें, क्योंकि हो सकता है आप बिजली को नहीं समझते हो, लेकिन इसके बावजूद आप उसके लाभों का आनंद लेते हैं। मैं नहीं जानता हूं कि बिजली कैसे काम करती है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि आप बिजली से किसी इंसान के लिए खाना पका सकते हैं और आप उस इंसान को भी पका सकते हैं। अगर आप अपने मस्तिष्क पर विजय पाना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग को शांत रखना सीखना होगा। इस पुस्तक का हर टीचर हर दिन साधना मेडिटेशन करता है। रोंडा बायर्न कहती हैं कि जब तक मैंने रहस्य नहीं खोजा था तब तक मुझे एहसास नहीं था कि मेडिटेशन में कितनी शक्ति होती है। साधना मस्तिष्क को शांत कर देती है, विचारों को नियंत्रित करने में मदद करती है और शरीर में स्फूर्ति भर देती है। अच्छी खबर यह है कि आपको घंटों तक मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए शुरुआत में बस 0 से 10 मिनट काफी है। थॉट्स में एक तरह की मैग्नेटिक पावर होती है और हर थॉट की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आपके मन में विचार आते हैं तो वे यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं और चुंबक की तरह उसी फ्रीक्वेंसी वाली सेम चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। हर भेजी गई चीज सोर्स के पास आ जाती है, यानी आप तक। आप मानवीय ट्रांसमिशन टावर की तरह हैं और अपने विचारों से फ्रीक्वेंसी प्रसारित कर रहे हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई चीज बदलना चाहते हैं तो अपने विचार बदलकर फ्रीक्वेंसी बदलें, क्योंकि बाद में आपके विचार की वस्तु बन जाते हैं। अगर किसी इंसान को किसी इमारत से नीचे गिराया जाए तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वह इंसान अच्छा है या बुरा, वह निश्चित रूप से जमीन पर जाकर टकराएगा। ऐसा गुरुत्वाकर्षण के नियम की वजह से होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इंसान गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में जानता है या नहीं, लेकिन लॉ ऑफ ग्रेविटी अपना काम करता है।
आकर्षण का नियम भी गुरुत्वाकर्षण के नियम जितना ही निष्पक्ष और सर्वव्यापी है। आपके जीवन में जो भी चीजें हैं, उन्हें आपने खुद आकर्षित किया है। इनमें वे चीजें भी शामिल हैं जिनके बारे में आप परेशान या दुखी हैं। मैं जानता हूं कि यह बात आपको अच्छी नहीं लग रही होगी और आप तुरंत कह सकते हैं कि मैंने उस बस दुर्घटना को आकर्षित नहीं किया था, मैंने उस ग्राहक को आकर्षित नहीं किया था जिसने मुझे काफी परेशान किया, मैंने कर्ज को आकर्षित नहीं किया था। लेकिन मैं आपकी बात काट कर कहना चाहूंगा कि हाँ, आपने ही उन सब चीजों को आकर्षित किया था। इस सिद्धांत को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार जब आप इसे स्वीकार कर और समझ लेते हैं तो इससे आपकी जिंदगी बदल जाती है। कोई भी चीज आपके पास तब तक नहीं आ सकती जब तक कि आप लगातार सोचकर उसे अपने पास ना बुलाएं। आप जो सोचते हैं और महसूस करते हैं, उसी से आपके भविष्य का निर्माण होता है। अगर आप चिंतित या डरे हुए हैं तो आप अपनी लाइफ में ऐसी घटनाओं को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपको चिंतित करेंगी या डराएंगी। शोधकर्ता बताते हैं कि इंसान के दिमाग में हर दिन 60,000 विचार आते हैं। इंसान के दिमाग में आने वाले इन 6,000 विचारों की निगरानी करना इंसान के लिए असंभव है, लेकिन इंसान की भावनाएं उसे ये जानने में मदद करती हैं कि वह क्या सोच रहा है। आप क्या सोच रहे हैं, ये जानने के लिए खुद से पूछे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। भावनाएं मूल्यवान साधन हैं। ये आपको तुरंत बता देती है कि आप क्या सोच रहे हैं। आपके विचार आपकी फ्रीक्वेंसी तय करते हैं और आपकी भावनाएं आपको फौरन बता देती हैं कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो आप ज्यादा बुरी चीजें अट्रैक्ट करने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप ज्यादा अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। आपको अपने पास ऐसी चीजों की सूची तैयार रखनी चाहिए जो एक ही पल में आपकी भावनाओं को बदल सकती हैं और आपके मन में अच्छे विचार पैदा कर सकती हैं, जैसे सुखद यादें, भावी घटनाओं की कल्पना, मौज मस्ती के पल, सुंदर प्राकृतिक दृश्य, कोई प्रिय व्यक्ति, आपका पसंदीदा संगीत। जब आपको लगे कि आप गुस्सा हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं या फिर अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो तुरंत इस मूड चेंजर सूची पर नजर डालें और उनमें से किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित कर लें। अलग अलग मौकों पर अलग अलग चीजें आपके मूड को बदलती हैं, इसलिए अगर कोई चीज काम ना करे तो दूसरी चीज का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आपको अपनी फ्रीक्वेंसी और फोकस बदलने में मुश्किल से सिर्फ 1 या 2 मिनट का समय लगता है। आप अपने बुरे विचारों से किसी दूसरे का नहीं, सिर्फ अपना ही नुकसान करते हैं। इसलिए आपको हमेशा अच्छे ही विचार अपने दिमाग में लाने चाहिए। ऑथर रोंडा बर्न ने द सीक्रेट बुक में ऐसे 3 स्टेप्स बताए हैं जिनका यूज करके आप अपनी मनचाही चीज आसानी से पा सकते हैं। स्टेप 1, आस्क, मांगे। स्टेप 2, बिलीव, यकीन करें। स्टेप 3, रिसीव, पाएं। स्टेप 1, आस्क, मांगे। सबसे पहले आपको बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप स्पष्ट नहीं हैं तो यूनिवर्स आपको आपकी मनचाही चीज नहीं देगा। इसलिए शांति से बैठकर उस चीज के बारे में सोचें जो आप पाना चाहते हैं और फिर उसे एक कागज पर लिखकर अपने पास सुरक्षित रख लें। इसके बाद उस चीज को ब्रह्मांड से मांगे। आप ब्रह्मांड से अपने लिए कुछ भी मांग सकते हैं, चाहे वो आपकी पसंदीदा गाड़ी हो, घर हो, नौकरी हो या फिर कुछ और। बस आपके मन में उस चीज को लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि ये चीज मुझे मिलेगी या नहीं, तो इसका मतलब है कि आप यूनिवर्स को मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो चीज आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। ब्रह्मांड आपके हर विचार पर प्रतिक्रिया करता है, इसलिए ब्रह्मांड से अपने लिए उस चीज को मांगे जो आप चाहते हैं। जिस तरह अलादीन के चिराग से निकलने वाला जिन्न उसकी हर इच्छा पूरी करता था, उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमारे हर आदेश का पालन करता है। स्टेप 2, बिलीव, यकीन करें। आप यकीन करें कि जिस चीज को अपने ब्रह्मांड मांगा है वो उसी पल आपकी हो चुकी है। ऐसा करने से पूरा यूनिवर्स सक्रिय होकर आपकी इमेजिनेशन को साकार करने में लग जाता है। यहाँ यकीन करने का मतलब है कि आपको इस तरह से काम करना, बोलना और सोचना है जैसे मानो आपको मांगी हुई चीज मिल चुकी हो। जब आप इसे पा लेने की फ्रीक्वेंसी भेजते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोगों, इवेंट्स और परिस्थितियों को अनुकूल बना देता है। आपको यह नहीं सोचना कि ये कैसे होगा या ब्रह्मांड उस चीज को आप तक कैसे पहुंचाएगा। इसकी चिंता करना आपका काम नहीं है, ये तो ब्रह्मांड का काम है और उसे अपना काम करने दें। अगर आप यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यह काम कैसे होगा, तो आपके द्वारा भेजी जाने वाली फ्रीक्वेंसी में आस्था का अभाव प्रतीत होता है। इससे जाहिर होता है कि आपको यह यकीन नहीं है कि वह चीज पहले से ही आपके पास मौजूद है, और यदि आपको यकीन नहीं है तो वह चीज आपको नहीं मिल सकती। स्टेप 3, रिसीव, पाएं। जिस चीज को आपने मांगा है उसके बारे में इस तरह महसूस करें जिस तरह आप उस चीज को पाने के बाद महसूस करेंगे, क्योंकि अच्छा महसूस करते समय आप खुद को उसी फ्रीक्वेंसी पर रख रहे हैं जिस पर आपकी मनचाही चीज है। एक बार मांगें, फिर यकीन करें
कि आप उसे पा चुके हैं और फिर अच्छा महसूस करके उसे पालें। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप पाने की फ्रीक्वेंसी पर हैं। ज्यादातर लोगों का एक ही सवाल होता है कि अपनी मनचाही चीज जैसे घर, कार, पैसा, नौकरी के प्रकट रिवील्ड होने में कितना टाइम लगता है। ब्रह्मांड आपकी मनचाही चीज प्रकट करने में देरी नहीं करता। जो भी देरी होती है वो आपकी वजह से होती है। आप यकीन करने, जानने और महसूस करने की उस जगह तक देरी से पहुंचते हैं जहां आपको ये एहसास होता है कि वह चीज आपके पास पहले से ही मौजूद है। इसलिए आपको अपनी मनचाही चीज की फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने में समय लग जाता है। आप जितना जल्दी उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंचेंगे उतनी ही जल्दी आपकी मनचाही चीज प्रकट हो जाती है। ब्रह्मांड के लिए टाइम और साइज कोई मायने नहीं रखता। इसके लिए 10 लाख डॉलर को प्रकट करना भी उतना ही आसान है जितना $1 को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके आप अपनी पूरी लाइफ का प्लान पहले से ही बना सकते हो। आप आने वाले हर दिन के बारे में पहले से ही सोच लें कि आप उसे कैसा बनना चाहते हैं। आप उसे जैसा बनना चाहते हैं उसकी कल्पना कीजिए। ऐसा करने से आप मनचाहे ढंग से अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि इच्छा आपको इच्छित वस्तु से जोड़ती है और उम्मीद उसे आपके जीवन में खींच लाती है। उम्मीद में एक प्रबल आकर्षण शक्ति होती है क्योंकि किसी चीज की उम्मीद ही उस चीज को आपकी ओर खींचती है। इसलिए आपको हमेशा उन चीजों की उम्मीद करनी चाहिए जिन्हें आप चाहते हैं और ऐसी चीजों की उम्मीद बिल्कुल ना करें जिन्हें आप नहीं चाहते हैं। अगर आप अपनी वर्तमान परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। ज्यादातर लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों की तरफ देखकर कहते हैं कि यह मैं हूं, लेकिन यह आप नहीं हैं, बल्कि यह तो आप थे। उदाहरण के लिए मान लो आपकी हेल्थ सही नहीं है या आपके रिश्ते वैसे नहीं हैं जैसा आप चाहते हैं, तो यह आपकी वर्तमान स्थिति नहीं हुई, बल्कि यह तो आपके पुराने विचारों और कार्यों का रिजल्ट है। गौतम बुद्ध ने कहा है कि हम जो भी हैं अपने पुराने विचारों के कारण हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उन चीजों की लिस्ट बना लेनी चाहिए जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। आपको उन सभी चीजों के लिए कृतज्ञ, शुक्रगुजार होना चाहिए जो आपके पास मौजूद हैं। जैसे हो सकता है कि आप अपनी आंखों के लिए कृतज्ञ हों जिनसे आप इस आर्टिकल को पढ़ रहे हैं। हर इंसान के पास ऐसी हजारों चीजें होती हैं जिनके लिए वो कृतज्ञ हो सकते हैं। ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगती है और आपको अपनी मनचाही चीज काफी कम समय में ही मिल जाती है। अगर आप अपने पास पहले से मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो आप अपनी लाइफ में ज्यादा चीजें हासिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कृतज्ञता, इनग्रेटिट्यूड की अवस्था में आपके मन में जो भावनाएं और विचार होते हैं वे सभी नेगेटिव होते हैं और उनका परिणाम भी नेगेटिव ही होता है, क्योंकि ईर्ष्या, द्वेष, असंतुष्टि या पर्याप्त नहीं की भावनाएं आपको वो नहीं दिला सकती जो आप पाना चाहते हैं। इसलिए कृतज्ञता का नजरिया अपनाना आपके लिए बेहद जरूरी है। मानसिक तस्वीर देखना यानी कि विजुअलाइजेशन करना एक ऐसा प्रोसेस है जो सभी उपदेशक और अवतार कई सदियों से आज तक सिखाते आ रहे हैं। विजुअलाइजेशन एक बहुत ही पावरफुल प्रक्रिया है क्योंकि जब आपके माइंड में मनचाही चीजों के साथ आपकी तस्वीर भी बनती है तो आपके मन में ऐसे विचार और भाव जागृत होते हैं मानो वह चीज इसी समय आपके पास है। प्रबल मानसिक तस्वीर देखते समय आप एक सशक्त फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड में भेजते हैं। आकर्षण का नियम इस सशक्त संकेत को पकड़ लेता है और उन तस्वीरों में दिखने वाली चीजों को उसी रूप में आप तक पहुंचा देता है जिस रूप में आपने उसे अपने दिमाग में देखा था। द सीक्रेट बुक में माइंड के बारे में एक रोचक बात बताई गई है। बताया गया है कि हमारा माइंड यह नहीं समझ सकता कि आप कोई काम सचमुच कर रहे हैं या सिर्फ उसका मानसिक अभ्यास कर रहे हैं। अगर कोई चीज आपके मस्तिष्क में है तो वह आपके शरीर में भी होगी। दोस्तों, आप जरा कुछ आविष्कारकों और उनके आविष्कारों के बारे में सोचकर देखिए। जैस राइट बंधु जिन्होंने जहाज का आविष्कार किया था, थॉमस एडिसन जिन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। इन सभी आविष्कारकों के आविष्कार करने का एकमात्र तरीका यह था कि उन्होंने सबसे पहले अपने माइंड में उस चीज की तस्वीर देखी जिस चीज को वो बनाना चाहते थे, वो भी बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर। जब वह तस्वीर उनके मस्तिष्क में बैठ गई तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उस चीज को उनके माध्यम से दुनिया में लाने के लिए जुट जाती हैं। और हम हर दिन ऐसे ही क्रिएटिव माइंड वाले इन्वेंटर्स के इन्वेंशन का लाभ उठाते हैं। हम सभी में इतनी ज्यादा शक्तियां और संभावनाएं हैं कि हमें उनका एहसास ही नहीं होता है। मानसिक तस्वीर देखना इन्हीं महानतम शक्तियों में से एक है। मानसिक तस्वीर देखते समय जब आप अपने माइंड में कल्पना करते हैं तो आपका ध्यान सिर्फ अंतिम परिणाम पर केंद्रित होना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तस्वीर या विचार से नहीं बल्कि भावनाओं की वजह से काम करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मैं सकारात्मक विचार सोचूं या अपनी मनचाही चीज के मालिक के रूप में अपनी तस्वीर देखने लगूं तो यह काफी होगा। लेकिन अगर इसके साथ आप समृद्ध, प्रेम,
या खुशी की भावना महसूस नहीं करते हैं, तो आकर्षण की शक्ति उत्पन्न नहीं होगी और आपको मनचाही चीज प्राप्त नहीं होगी। दोस्तों, चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। जॉन असराफ, जो आकर्षण के नियम को जानने के बाद इसका इस्तेमाल करना चाहते थे, 1975 में उन्होंने एक विजन बोर्ड बनाना शुरू किया। वे जिस भी चीज को हासिल करना या आकर्षित करना चाहते थे, जैसे कार या घर या सपनों का जीवन साथी, उस मनचाही चीज की तस्वीर वे इस विजन बोर्ड पर लगा देते थे। हर दिन अपने ऑफिस में बैठकर इस विजन बोर्ड को दिखाकर मानसिक तस्वीर देखने लगते थे। वे सचमुच उस अवस्था में पहुंच गए जैसे वे सभी चीजें उन्हें मिल चुकी हों। फिर उन्हें किसी कारण से शहर छोड़कर दूसरे शहर शिफ्ट होना पड़ा। उन्होंने अपना सारा फर्नीचर और सामान बक्से में बंद कर स्टोरेज में रख दिया। उनको 5 साल के अंदर 3 बार शहर बदलना पड़ा। बाद में कैलिफोर्निया जाकर उन्होंने एक मकान खरीदा। एक दिन उनका बेटा कीनन उनके ऑफिस में आया और उसने अचानक बंद रखे उस बक्से को देखकर अपने डैडी से पूछा कि इस बक्से में क्या है। जॉन असारफ ने कहा कि इसमें मेरा विजन बोर्ड है। उनके बेटे ने पूछा कि डैडी, विजन बोर्ड क्या होता है? जॉन असारफ कहा कि इसमें मैं अपने सारे लक्ष्य लिखता हूँ, जिन चीजों को मैं अपने जीवन में हासिल करना चाहता हूँ उनकी तस्वीर काटता हूँ और अपने सारे लक्ष्य लिख लेता हूँ। शायद उनका बेटा छोटी उम्र के कारण अपने पिता का मतलब नहीं समझ पाया। उसके पिता ने समझाने के लिए उस बक्से को उसके सामने खोल दिया और देखा कि उस बोर्ड पर एक मकान की तस्वीर थी, जिसकी मानसिक तस्वीर उन्होंने 5 साल पहले देखी थी। यह बिल्कुल वैसा ही मकान था जैसा मकान कैलिफोर्निया में उन्होंने अपने लिए खरीदा था। जॉन असराफ उस बोर्ड पर बने मकान को देखकर रोने लगे तो उनके बेटे ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं समझ गया हूं कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। दोस्तों, आप जिन चीजों को चाहते हैं या अपनी जिंदगी में जैसा बनना चाहते हैं, उसकी तस्वीर अपने विजन बोर्ड पर लगा सकते हैं और अपने विजन बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे हर दिन देखें, जैसा जॉन असराफ ने किया था। जैक केनफील्ड बुक के इस अध्याय को संक्षिप्त में इस प्रकार बयान करते हैं: फैसला करें कि आप क्या चाहते हैं, यकीन करें कि आप इसे हासिल कर सकते हैं, विश्वास करें कि आप इसके हकदार हैं, विश्वास करें कि यह आपके लिए पॉसिबल है, और फिर हर सुबह अपनी आंखें कुछ समय के लिए बंद करके मानसिक तस्वीर देखें कि आप जो चाहते हैं वह आपके पास है। इसके अपने पास होने की भावनाएं महसूस करें। इसके बाद उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसके लिए आप पहले से ही कृतज्ञ हैं और इसका सचमुच आनंद लें। फिर अपना दिन शुरू करें और उसे ब्रह्मांड को समर्पित कर दें और भरोसा रखें कि ब्रह्मांड यह पता लगा लेगा कि उस चीज को आपके जीवन में कैसे प्रकट करना है। दोस्तों, यहाँ द सीक्रेट बुक में दिए अनमोल विचारों को आपके साथ साझा किया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये कोट्स आपको पसंद आएंगे। आपको वही मिलता है जिसके बारे में आप महसूस करते हैं, वह नहीं जिसके बारे में आप सोचते हैं। आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है, चाहे आप इसे मानते हो या नहीं, चाहे आप इसे समझते हो या नहीं। हम जो भी हैं अपने पुराने विचारों के कारण हैं। मस्तिष्क पर विजय पाने का तरीका है अपने दिमाग को शांत रखना सीखना। आपके विचार वस्तु बन जाते हैं। भावनाएं अविश्वसनीय उपहार हैं। वे हमें बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। आप अपने बुरे विचारों से किसी दूसरे का नहीं, सिर्फ अपना नुकसान कर सकते हैं। आज तक जो भी चीज खोजी या बनाई गई है वो एक विचार से शुरू हुई थी। अगर आप किसी चीज को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आपके काम आपकी इच्छाओं का विरोध ना करें। मस्तिष्क जिस चीज की कल्पना कर सकता है उसे हासिल भी कर सकता है। इंसान वही बनता है जिसके बारे में वो सोचता है। आपका ये सोचना कि आप कर सकते हैं या ये सोचना कि आप नहीं कर सकते हैं, तो दोनों ही मामलों में आप सही हैं।